हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइस। इसको बिल्कुल ही सिंप्लीफाई करके हम पढ़ाएंगे, जिससे कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा और सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छप जाएगा। ये बिल्कुल ही इजी टू अंडरस्टैंड होगा। कोई भी बिगिनर इस वीडियो को देख रहा है तो उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ये एकमात्र वीडियो आपको लगेगा पूरा डाइस को समझने के लिए, और सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये मेरे बारे में कुछ इन्फो है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। तो कोई भी एक स्टैंडर्ड डाई में जो अपोजिट फेसेस है उसका सम हमेशा 7 होता है। अब अपोजिट फेस क्या होता है और स्टैंडर्ड डाई क्या होता है? स्टैंडर्ड डाई ऐसा होता है कि जिसका कि बाय डेफिनेशन यही हुआ कि अपोजिट फेसेस का सम 7 होता है। जैसे कि ये एक डाई है, ठीक है। अब इसका टॉप फेस जो है और जो बॉटम फेस है, एक नीचे में भी फेस होगा, इन दोनों का सम हमेशा 7 होगा। यानी कि अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पर 1 होगा, अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 5 होगा, अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 4 होगा। क्यों? क्योंकि इसका सम हमेशा 7 आएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं कंस्ट्रक्टेड एंड डीकंस्ट्रक्टेड डाइस। यानी कि ये एक डाइस है, ठीक है। डाइस को खोल दिए तो खोल देंगे तो ये कुछ इस तरह का बन जाता है, ठीक है। यही सेम चीज़ को हम ऐसे दिखाए हुए हैं। तो ये एक ओपन डाइस है। तो कई बार क्वेश्चंस में ये फिगर भी यूज़ होता है, तो इसको देख के घबराना नहीं है। अब बहुत लोग को यहाँ पर थोड़ा डाउट होता है, थोड़ा डर लगता है, तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। अभी हम इसको आगे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें कि आपको पूरी तरह से ये चीज़ समझ में आ जाएगी कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल्स के तरफ। अब रूल्स में ऐसा होता है कि क्वेश्चन में 2 फिगर ऐसा दिया रहेगा, ये 2 डाइस है, ठीक है। अब उससे पूछ लेगा कि अपोजिट फेस क्या है, अपोजिट फेस किस नंबर के अपोजिट में कौन सा फेस है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए हम लोग थोड़ा देखते हैं इसको। इसमें 2 कंडीशन बेसिकली बन सकता है, ठीक है। ये पहला कंडीशन है, ये दूसरा कंडीशन है। पहला कंडीशन में क्या होता है कि जो एक कोई फेस है ना वो कॉमन है, जैसे कि यहाँ पर 4, ठीक है। तो जब कोई एक फेस कॉमन रहेगा, और दूसरा केस में क्या होता है कि 2 फेस कॉमन है। यहाँ देखिए 6 है और 2 है। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है? जब भी एक फेस कॉमन हो, 1 कॉमन फेस, तो हम लोग क्लॉकवाइज घूमना चालू कर देते हैं। क्लॉकवाइज घूमेंगे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ठीक है। उसी तरह यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। अब क्लॉकवाइज पहले डाइस से क्या आ जाएगा, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं आपको ताकि अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए, है ना। ओके, देखिए पहले डाइस में 4 है, 4 लिख दिया। उसके बाद क्लॉकवाइज चले 2, उसके बाद क्लॉकवाइज चले 1। अब इस डाइस में आते हैं, 4 लिख दिया, 4 के नीचे क्लॉकवाइज चले 5, क्लॉकवाइज चले 3, यानी कि 2 के अपोजिट में 5, 1 के अपोजिट में 3। अब बचा कौन? 1 2 3 4 5 6, 6 ही तो नंबर होते हैं। 1 2 3 5 हो चुका है, यानी कि 4 के अपोजिट में 6। यानी कि अब कुछ भी पूछ ले, अगर पूछ ले कि 2 के अपोजिट में क्या है तो 5 है, 1 के अपोजिट में क्या है तो 3 है, 4 के अपोजिट में क्या है तो 6 है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में जहाँ पर कि 2 फेस कॉमन होता है, यानी कि 6 भी है 2 भी है, 6 भी है 2 भी है। ये बहुत ही सिंपल हो जाता है कि जो बच गया एक्स्ट्रा वो अपोजिट होता है, यानी कि 5 3 के अपोजिट है, ठीक है। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। सो ये है क्लॉकवाइज रोटेशन कॉन्सेप्ट। जो भी हम आपको बताए कि अगर एक चीज़ कॉमन है, एक नंबर कॉमन है, तो हम लोग क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा, 2 है कॉमन, तो 2 को क्लॉकवाइज घुमाएं, 4 से क्लॉकवाइज चले क्या दिख रहा है 1। अब यहाँ पे देखिए 2 है, 2 से क्लॉकवाइज चले 6, उससे क्लॉकवाइज चले 5, तो 4 के अपोजिट में 6, 1 के अपोजिट में 5, बच क्या गया 3, यानी कि 2 के अपोजिट में 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब आता है ओपन डाई वाला कॉन्सेप्ट हम आपको यहाँ पर बताया ना कि एक डाई को ऐसे खोल के रखा जा सकता है। अब उसी को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आपको ये चीज़ याद रखना है कि ऐसा 3 घर है, तो एक घर छोड़ के ये इसके अपोजिट होता है, ये दोनों आपस में अपोजिट होता है। अब इसको आप ऐसे घुमा लीजिए, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक घर छोड़ के ये इसके अपोजिट है,
बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि ये 3 बॉक्सेस को देखिए आप, इसमें क्या होगा, ई एफ के अपोजिट है एक घर छोड़ के, ठीक है। अब दूसरा देखिए, ये 3 बॉक्स आप देख लीजिए, इसमें क्या होगा, ए सी के अपोजिट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप तीसरा बॉक्स देखिए, ये बी सी डी, इसमें क्या हो जाएगा, बी डी के अपोजिट है। तो बस एक चीज़ याद रखना है कि एक घर छोड़ के अपोजिट हो जाता है, तो बी डी के अपोजिट है। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है उसको भी जानना ज़रूरी है। देखिए अब हम आते हैं ऊपर वाले फिगर पे। ये जो फिगर है, ये जो फिगर है, अब ध्यान से देखिए, जब हम लोग इसको बेंड कर रहे हैं ये वाले फिगर को, ठीक है, देखिए ये फिगर, ये फेस और ये फेस अपोजिट है क्या, ये फेस और ये फेस आपस में अपोजिट है ना। अब यही फेस कहाँ पर है, यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये क्या है, एक घर छोड़ के ही तो है ये दोनों अपोजिट, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। हम पिक्टोरियली थोड़ा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सिर्फ रटे नहीं, आपको समझ में भी आए। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, ये फेस और ये फेस तो अपोजिट है ना एक दूसरे के। अब इसी को अगर हम यहाँ ओपन डाइस में देखें तो ये फेस और ये फेस है, अगेन ये बीच का छोड़ के है, ठीक है। तो क्या याद रखना है, एक घर छोड़ के यानी कि एक खांचा छोड़ करके ये अपोजिट होता है, इसको बस ध्यान में रखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कौन किसके अपोजिट है। अब इस पर थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हमको बताइए कौन किसके अपोजिट है। 1 5 के अपोजिट है, फिर 2 के अपोजिट क्या होगा बताइए, 2 के अपोजिट 4 होगा, है ना, एक घर छोड़ के। उसके बाद 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट 6 होगा, एक घर छोड़ के, ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक घर छोड़ के जो हम बोल रहे हैं वो आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन में फॉलो करना है, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। अब उसी तरीके से ये वाले फिगर को चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, 1 के अपोजिट में क्या होगा, आप बताइए 1 के अपोजिट में किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, ओके। जब भी ऐसा डाउट हो पहले बाकी जो इजी चीज़ है उसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इजी वाला पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। 5 का तो है अपोजिट, 5 के अपोजिट में 3 है, ठीक है। 4 के अपोजिट में 2 है, ठीक है। तो बचा क्या, 1 और 6 ही तो बचा, तो 1 के अपोजिट में 6 होगा। अब ये रूल आप बोलिएगा यहाँ पे तो फॉलो नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, फॉलो हो रहा है। देखिए जब भी, एक तो पहला हम बताया आपको स्ट्रेट लाइन में फॉलो करना है, दूसरा कि एडजेसेंट वाले का पाथ फॉलो करना है। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि 2 से नीचे या ऊपर कुछ भी नहीं है, साइड में है, तो हम लोग साइड में ही चलेंगे हमेशा। तो साइड में चल लिए, 2 के साइड में ये आया, अब इसके साइड में कुछ भी है यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये फिगर है उस लाइन में, समझ रहे हैं। मतलब अगर हम लोग सिर्फ ऐसे देखें तो 1 2 6 ऐसा देख सकते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर होगा, थोड़ा सा डाउट हो सकता है यहाँ पर, बट कोई बात नहीं, अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा चीज़, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 के अपोजिट में 3, 4 के अपोजिट में 6, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 के अपोजिट में 3, 4 के अपोजिट में 6, 2 के अपोजिट में कैसे निकालेंगे। अब बताइए 2 के साइड में कुछ है क्या, नहीं है, 2 के नीचे है, ऊपर है, ठीक है। तो अब ऊपर भी कुछ नहीं है यहाँ पर, तो हम लोग नीचे वाला चीज़ देखते हैं। 2 से 1 नीचे गए 3 आया, 3 से 1 नीचे गए तो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है इस लाइन में, तो 2 के अपोजिट में 5 होगा, ठीक है। आप सिंपली इसको ऐसे इमेजिन कीजिए, 2 के नीचे 3 है, 3 के नीचे कुछ है क्या, यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर होता तो क्या होता, 5 होता, तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये चीज़ समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपली आपको क्या करना है, इसके अलावा निकाल लीजिए। ये तो निकाल सकते हैं 1 के अपोजिट 3, 4 के अपोजिट 6, ये निकाल लीजिए, उसके बाद ये अपने आप निकल जाएगा, जो बच गया वो आपस में अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इस तरह के क्वेश्चन में क्या रहता है कि एक ओपन डाई दिया हुआ है, इसका क्लोज डाई बनाना होता है। ये क्या होगा, सबसे पहले आप सिंपली इसका अपोजिट वाला फाइंड कीजिए, कौन किसके अपोजिट है। तो कौन किसके अपोजिट है, चलिए देखते हैं हम लोग। 2 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 6, बच गया क्या, 5 के अपोजिट 3। एग्ज़ाम में ऐसे ही भी बना सकते हैं। देखिए अब जो भी अपोजिट वाला फेस है वो कभी भी एक साथ यहाँ पर नहीं दिखेगा, क्यों,
ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम एक साथ नहीं दिखेगा? क्योंकि देखिए इस फेस के अपोजिट जो भी चीज़ होगा वो कहाँ होगा, इधर होगा। वो दिख नहीं रहा है हम लोग को फिगर में, लेकिन इधर होगा, समझ रहे हैं आप? उसी तरीके से 6 के अपोजिट जो भी फेस होगा वो इधर होगा, यहाँ पर इसके पीछे, ठीक है। उसी तरीके से 3 के अपोजिट जो भी फेस होगा वो नीचे होगा, तो वो भी नहीं दिखेगा हमको। तो इन तीनों के अपोजिट जो भी फेसेस हैं वो हम लोग को एक्चुअल में फिगर में नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो भी नंबर्स यहाँ पर होंगे वो कभी भी अपोजिट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि 2 4 हमको साथ में नहीं दिख सकता है, तो 2 4 यहाँ दिख रहा है ना, ये तो एडजेसेंट है, लेकिन हम लोग क्या निकालें, अपोजिट। ये क्या है, अपोजिट है, तो बी नहीं होगा, तो बी नहीं होगा। अब देखते हैं 1 3 से 4, 1 3 4, ये तीनों एक एक है, अपोजिट नहीं है, तो ये बन जाएगा, ठीक है। क्या ये बनेगा ए? 1 3 5, देखते हैं 1 3 5, 3 और 5 तो अपोजिट है, लेकिन यहाँ तो एडजेसेंट बोल रहा है, ये नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग 1 3 6, 1 और 6 तो अपोजिट है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, एडजेसेंट है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग 4 क्वेश्चन अभी और करने वाले हैं, लेकिन बहुत लोग पूछते हैं कि प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो प्रैक्टिस आपको मॉक टेस्ट से करना है, ठीक है। और डाइस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं इस सेशन के बाद में। तो अभी हम लोग 4 क्वेश्चन और देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपका डाइस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके पहले जानते हैं कि बहुत लोग पूछते रहते हैं कि बेस्ट मॉक टेस्ट कौन सा है, तो टेक्स्ट बुक है, इसमें आपको एग्जाम लाइक इंटरफेस मिलता है और लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप डेफिनेटली यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि आप कूपन कोड बता दो कोई डिस्काउंट वाला, तो आप कोड यूज़ कर सकते हो RHL मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आप देखिए, इसमें बोल रहा है कि अपोजिट निकालना है, 3 डॉट्स के अपोजिट कौन सा कितना डॉट होगा 3 डॉट के अपोजिट, तो ये 3 डॉट है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमको यहाँ से ही दिख रहा है, ये अपोजिट दिख रहा है क्या आपको, और इसके अपोजिट ये है, यानी कि 6 के अपोजिट 3 है, 4 के अपोजिट 5 है, बचा क्या 1 के अपोजिट 2, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है, 6 के अपोजिट पूछ रहा है, तो 3 होगा, सॉरी 3 के अपोजिट पूछ रहा है तो 6 होगा, तो ये 6 डॉट हो जाएगा आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डॉट्स आर कंटेन्ड इन ऑन द फेस अपोजिट टू दैट ऑफ कंटेनिंग 4 डॉट्स। 4 डॉट्स के अपोजिट वाले हम लोग को फाइंड करने। देखिए अब सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन में क्या देखेंगे कि कितना फेस कॉमन है, ठीक है, क्या 1 है या 2 है, पहले हम लोग वो देखते हैं। 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, ठीक है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, यानी कि 2 फेस कॉमन, यानी कि 2 और 4 अपोजिट होगा। क्वेश्चन में पूछ भी यही रहा है, तो 2 हो जाएगा आंसर। ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन में जनरली यही पूछता है कि जो अपोजिट रहता है वही पूछता है कि कौन सा अपोजिट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए कितना फेस कॉमन है, सबसे पहले देखेंगे 1 है, 1 है, और कुछ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो हम लोग अब क्लॉकवाइज चलेंगे, 1 2 3 क्लॉकवाइज चल दिए, इधर से क्लॉकवाइज चले 1 6 5, 2 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट 5, बच गया क्या 4, 1 के अपोजिट 4। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है, 4 के अपोजिट पूछ लिया है, तो 1 हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए डाइस इज नंबर्ड फ्रॉम 1 to 6 इन डिफरेंट वेज इफ 1, अब यहाँ पर दिया है कि 1 इज एडजेसेंट टू 2 3 and 5, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरीली ट्रू, ठीक है। एडजेसेंट यानी कि बगल में, अब कोई चीज़ किसी के बगल में है तो वो अपोजिट नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे कि ये 1 है, 1 के बगल में क्या क्या बताया हुआ है, 2 3 और 5, सिंपल, अगर ये एडजेसेंट है तो अपोजिट नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 इज एडजेसेंट टू 6, 1 इज एडजेसेंट टू 4, 2 इज एडजेसेंट टू 5, 4 इज एडजेसेंट टू 6, ठीक है। तो अब बच क्या गया, जो बच गया वो अपोजिट होगा, यानी कि 4 और 6 जो है वो अपोजिट होंगे 1 के, ठीक है। 1 के अपोजिट 4 एंड 1 के अपोजिट 6, ये 2 कंडीशन मिल गया। क्या ये क्वेश्चन में है 1, इसमें तो एडजेसेंट बोल रहा है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब बोल रहा है 2 इज एडजेसेंट टू 5, देखिए ये स्टेटमेंट सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसके बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है।
तो हो सकता है ना भी हो, तो इसको भी हम लोग गलत ही मानेंगे। अब बोल रहा है 4 इज एडिशन टू 6, ये डेफिनेटली हो सकता है, पॉसिबल कंडीशन है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे और कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ, और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।